हम लोग बहुत पिछड़ा जगह पर हैं और हम लोग आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि यहाँ पर रिजर्व सीट रहने के चलते यहाँ पर जो भी विधायक एमपी बनता है आदिवासी ही बनता है, और जिसके चलते जो है विकास नाम का पहिया जो है अभी रुका हुआ है। हम लोग भी कहीं ना कहीं आशा है कि हम लोग को भी रेल से जोड़ा जाए। हम लोग भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र ही है, हमारे यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है, यहाँ हम लोग का बढ़िया स्वास्थ्य बढ़िया शिक्षा कुछ व्यवस्था नहीं है। यही है कि अच्छे सरकार हो, अच्छा विकास हो। बोरियो का कोई विकास नहीं हो रहा है जो उतना दिन से, इसलिए बोरियो अंधकार में है। समुच्चा हम लोग झारखंड का ही नाम लेते थे, लेकिन झारखंड का जो पैसा जो है ये पैसा बंटवारा होता था हम लोग को मालूम नहीं है। कहीं पर कुआं में रखा जाता था, कहीं पर बोरा में कश्ती, कहीं जिसका खाना बनाता उसका घर में करोड़ 10 करोड़, कहीं ड्राइवर है उसका यहाँ। ये चीज का जो है समुच्चा पेपर में हल्ला है। इसलिए हम लोग को मतलब यही कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया जो वो लोग इतना घटोला करके रखा है, तो ये अगर पब्लिक में बांटा जाता तो बहुत गरीब का उनका जीवन पालन होता, यापन होता है। लोग जानते थे कि सीबीआई भी होता है, ईडी होता है, जनता को पता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आया तो जनता को पता हुआ कि ईडी भी ऑफिसर होता है, सीबीआई भी ऑफिसर होता है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम लोग जिस क्षेत्र में हैं यहाँ 1 जून को वोटिंग होना है। हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के हम लोग बोरियो में हैं। बोरियो लोबिन हेम्ब्रम का जो है वो एरिया पड़ता है। यहाँ से लोबिन हेम्ब्रम विधायक हैं। बहुत सारे लोग हैं इस क्षेत्र के, इनसे जानते हैं कि इस बार इन लोग किन का समर्थन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुसूदन दत्ता है। 1 तारीख को वोटिंग होना है, 1 जून को वोटिंग होना है। क्या लग रहा है किसके पक्ष में वोट जा रहा है आप लोगों का? देखिए, वर्तमान में लोबिन हेम्ब्रम हमारा विधायक है, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद का प्रत्याशी बनाया है, ये भी 2 बार विधायक इस क्षेत्र के रहे हैं। और हमारा क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र। आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाते ताला मरांडी भी आदिवासियों के बीच में बहुत काम किए हैं, पर्चा पट्टा बंटवाए, बहुत ऐसा कार्य किए हैं जिससे कुछ आदिवासियों का रुझान ताला मरांडी की ओर भी है। और यह 1 नंबर सीट है पूरा देश में। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 है, जो अब की बार 1 नंबर सीट ताला मरांडी जीत के जाएंगे और 1 नंबर को 1 नंबर पर रखेंगे। किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं आप लोग? कोई मुद्दा होगा आप लोगों का? जी हाँ, विकास का मुद्दा है। जैसे हमारा यहाँ विपक्ष का सांसद रहा है तो हम लोगों को विकास का किरण दिखाई नहीं पड़ा है। आज अगर हमारा सांसद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रहता तो निश्चित ऐसा है कि गोड्डा, देखिए लोकसभा गोड्डा रेल से जुड़ गया। हम लोग भी कहीं ना कहीं आशा है कि हम लोग को भी रेल से जोड़ा जाए। हम लोग भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र ही है, हमारे यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है, यहाँ हम लोग का बढ़िया स्वास्थ्य बढ़िया शिक्षा कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर हमको सत्ताधारी सरकार मोदी सरकार का सांसद मिल जाता है तो आशा है कि हमारा क्षेत्र में भी विकास होगा। हम लोग विकास का किरण देख नहीं पा रहे हैं। कोई मुख्य मांगे होंगी आप लोगों की इस एरिया की, इस क्षेत्र की कोई मुख्य मांग है आप लोग? देखिए, ऐसा मांग पानी बिजली सड़क की तो वर्षों से चलते आ रहा है, ये सब कोई मांग नहीं हुआ। अभी हमारे सोच से हम लोगों का क्षेत्र को रेल से जोड़ना बहुत अति आवश्यक है, और ताकि इधर का ग्रामीण क्षेत्र का जो भी होता है, मैंने उपज होता है, जो भी रुई वगैरह होता है, कोचड़ा होता है, महुआ होता है, ताकि यहाँ से बाहर जाए तो उससे किसान को 2 पैसा लाभ मिलेगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे ये बातें करते हैं। आप तो देख के ही लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं आप। हम लोगों का तो खैर कपारे में लिखा हुआ है जी। हम लोग वैसे भी समर्थक है और पार्टी का कार्यकर्ता भी है। किन मुद्दों पे वोट जा रहा है आप लोगों का? देखिए, हम लोग अभी जैसे बताया मधु जी ने, हम लोग बहुत पिछड़ा जगह पर हैं और हम लोग आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं।
सबसे पहला बात क्या है कि यहाँ पर रिजर्व सीट रहने के चलते यहाँ पर जो भी विधायक एमपी बनता है आदिवासी ही बनता है, और जिसके चलते जो है विकास नाम का पहिया जो है अभी रुका हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी जो है उनमें क्षमता नहीं है विकास करने की? क्षमता बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी के चलते जो है विकास नहीं हो पा रहा है। आप इसके पहले पूर्व में जाए तो यहाँ पर डबल इंजन का सरकार था, रघुवर दास का सरकार था, जो उसके टाइम में विकास हुआ, और अभी विकास जैसे कि लगता है थम सा गया। जैसे हवा चलता है ना, तो हवा कभी कभी देखिएगा रुक जाता है, तो आदमी को थोड़ा असमस लगता है। उसी तरह अभी जो है जनता में एक मैसेज इस तरह गया है कि विकास नहीं हो रहा है। और सही मायने में बोलिए तो हमारा राजमहल विधानसभा में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे यहाँ का एमपी साहब को गांव में पहचानते तक नहीं। हम एक गांव गए थे, उस गांव में पूछे हम कि भाई आपके गांव में इस तरह का जो प्रॉब्लम है, वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो बताया कि हम लोग तो कभी देखे ही नहीं एमपी साहब क्या होता है। ठीक है, एक समय आया था एमपी साहब, वो लोग बता रहे थे, वो पुराने जो कि गुजर गए देवीधन बेसरा जी का बात कर रहे थे कि नहीं, वो उस टाइम आया था। उसके बाद से तो हम लोग देखे ही नहीं। तो इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार उम्मीद है 400 पार होंगी? उम्मीद नहीं, हम लोग तो पूरा जानते हैं कि 400 पार नहीं, 400 से ज्यादा हो जाएगा। 2019 में भी आप लोग कह रहे थे कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र जो है भाजपा के खाते में जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया था हेमलाल मुर्मू को, वो तो अब जेएमएम के साथ हैं। कहीं न कहीं राजमहल लोकसभा में हेमलाल जी कहीं न कहीं गड़बड़ किया था। वो दागी आदमी था, जिसके चलते जनता उसको नकार दिया। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव लाया है, नया साथी को निकाला है प्रत्याशी के रूप में, जो कि इसके पहले पूर्व में विधायक थे, जो कि क्षेत्र में काम किए थे, उसका प्रभाव है। और आने वाला दिन में हम लोग जानते हैं कि राजमहल लोकसभा जो है जीत का घोषित हो चुका है। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र से हेमलाल मुर्मू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, दूसरा लोबिन हेम्ब्रम जो कि निर्दलीय तौर पे मैदान में हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं इस क्षेत्र के, राजमहल लोकसभा क्षेत्र के, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए हैं। उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि राजमहल लोकसभा सीट आप लोग जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या है, ईमानदारी का जो है ना पूजा होता है, और दूसरे पार्टी में क्या होता है, वो वंशवाद का पूजा होता है। वंशवाद के चलते जो है ना पार्टी में वो लोग घुस रहा है। अभी देखिए, अभी प्रदेश में जेएमएम का सरकार है, और जेएमएम का सरकार में आपको हम गिनती कराते, पहला नंबर तो आप बोरियो ले लीजिए, जो 52 टुकड़ा हो गया लड़की का। आप दुमका ले लीजिए, घर में आग लगा के मार दिया। रांची ले लिए, कितना गिनती गिनाएंगे। लूट पाट, डकैती, छिनतई, गुंडागर्दी, बालू गिट्टी, कितना चीज गिनाएंगे। सारा चीज में लूट होता है। अभी हाल में आप सुने होंगे, आलमगीर आलम के पीए के पास उतना रुपया निकला। वो रुपया कहाँ से आया, हम लोगों को पास नहीं आता है। वो लोग कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को खरीद ली है बीजेपी। वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाती है, सिर्फ कांग्रेस जो उनका विरोध करता है, जो उनके विपक्षी होते हैं, उनके यहाँ ही जाती है। आपको पता होगा, इसके 2004 के पहले भारत में कांग्रेस का राज था, ठीक है ना। तो वो लोग कांग्रेस वाले 70 साल जो है राज किया। तो उस समय सीबीआई
और ईडी नहीं था उस समय, क्यों नहीं मतलब कि वो यूज किए? लोग जानते थे कि सीबीआई भी होता है, ईडी होता है, जनता को पता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आया तो जनता को पता हुआ कि ईडी भी ऑफिसर होता है, सीबीआई भी ऑफिसर होता है। मतलब इस क्षेत्र से जो है वो ताला मरंडी को आप लोग जिता रहे हैं भारी मतों से, यही आप कहना चाह रहे हैं? एकदम 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 जान लीजिए। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातें करते हैं। कोई और एक दो बात एक और बता देते हैं। अभी जैसे कि भारत में नागरिकता कानून जो लागू हुआ, तो कांग्रेस का सरकार 70 साल का था, तो नागरिकता कानून क्यों नहीं लागू किया था जो 65-60 से रुका हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, उसने लागू किया। उसका भी तो सरकार 70 साल था, उस समय क्यों नहीं किया? ठीक है। उसके बाद आपका 3 तलाक का मुद्दा था, वो भी फंसा हुआ था। ठीक है, वो भी वो लोग नहीं किया। 65 साल से तो रुका हुआ था, जबकि उसका 70 साल का सरकार था, वो काहे ने लागू किया? वो कानून को क्यों नहीं लागू किया? और भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून को लागू किया 370 को, जो आज हमारे गांव का जो लोग है वो लोगों को न्याय मिल रहा है उस कानून के तहत। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातें करते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देवनारायण यादव। अच्छा, ये बोरियो क्षेत्र है, यहाँ से लोबिन हेम्ब्रम विधायक हैं। वो तो बागी हो गए हैं जी, वो निर्दलीय तौर पे मैदान में हैं। जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताला मरंडी मैदान में है, जी जेएमएम की तरफ से विजय हांसदा है, और लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय तौर पे मैदान में है। जी जी हाँ। क्या लग रहा है ये किसकी जीत होने वाली है? देखिए, जीत तो अभी निश्चित नहीं है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसमें है कि ताला मरंडी ये वोट उनको नहीं मिल रहा है। ये जो है नरेंद्र मोदी का नाम से ही वोट ताला मरंडी को दिया जाएगा। यहाँ से विधायक भी रहे। विधायक भी थे, उनको दिया जाएगा। लेकिन बात है कि समूचा हम लोग झारखंड का ही नाम लेते थे, लेकिन झारखंड का जो पैसा जो है, ये पैसा बंटवारा होता था, हम लोग को मालूम नहीं है। कहीं पर कुआं में रखा जाता था, कहीं पर बोरा में कश्ती, कहीं जिसका खाना बनाता उसका घर में करोड़ 10 करोड़, कहीं ड्राइवर है उसका यहाँ। ये चीज का जो है समूचा पेपर में हल्ला है। इसलिए हम लोग को मतलब ये कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया जो वो लोग इतना घटोला करके रखा है, तो ये अगर पब्लिक में बांटा जाता तो बहुत गरीब का उनका जीवन पालन होता, यापन होता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा नाराज हैं कि जगह जगह पर पैसा, पहले तो माना पैसा का हुआ आपका जाके साहेबगंज का क्या नाम है उनका, पंकज मिश्रा के पंकज मिश्रा, उनका यहाँ वो तो हुआ। तो पंकज मिश्रा जो है वो आपका हेमंत सोरेन का दाहिना हाथ था, तो दाहिना हाथ था, तो वहाँ से उनका सीबीआई लगे, उनको पकड़ाया। अब उनका पकड़ने के बाद 2-4 आदमी और जो है पिल्ली चमकने लगा, तो चमकते चमकते फिर आ गया कहाँ, तो आलमगीर आलम वहाँ गया। अब उनका हालत तो खराब है, अब फिर भी उनके ड्राइवर है, उनका जो खाना बनाने वाला रसोईया है, अब फिर अब भगवान न जाने कहाँ पर क्या होगा। मतलब भ्रष्टाचार बहुत हुआ, आप कह रहे हैं। हुआ है। और दूसरा कि यहाँ अपने को कहता है कि हम बहुत ईमानदार है, लेकिन कहीं भी अगर कुछ काम करने के लिए चाहता है आदमी, लेकिन उसको बिगाड़ने वाला भी आदमी है। तो हमारा यही कहना, ज्यादा नहीं कहेंगे। यहाँ जो है सांसद हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीते, भारतीय जनता पार्टी जी इस क्षेत्र से जीते। विजय हांसदा से नाराज है 10 वर्ष? नहीं, विजय हांसदा से नाराज नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन अब किस्मत के बात है, अब कौन जीता ये नहीं कह सकते। आपका वोट लेकिन किसको जाएगा? हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी आवे, भाजपा की सरकार बने। चलिए, ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन दत्ता। क्या करते हैं सबसे पहले हम बताइए? लोग यही दर देहात हटिया बाजार करते हैं। हटिया बाजार। अच्छा, क्या 10 सालों से आपके सांसद कौन है, जानकारी है ना? कोई विकास नहीं हुआ। कौन है सांसद, पहले ये बताइए। सांसद हम लोग का नहीं बताइए मत, आप लोग बता दीजिएगा तो फिर कैसे जो होगा? था, आपको कोई जानकारी नहीं था कौन है? है जानकारी, किंतु हम लोग दर देहात जाते ना, उतना दिमाग नहीं लगा। अच्छा, किनको वोट देने जा रहे हैं ये बताइए? वोट तो बीजेपी को जाएगा, भाजपा को जाएगा। भाजपा कोई को। मुद्दा है आप लोगों का, किस मुद्दे पे जा रहा है वोट? मुद्दा यही है कि अच्छे सरकार हो, अच्छा विकास हो। बोरियो का कोई विकास नहीं हो रहा है उतना दिन से, इसलिए बोरियो अंधकार में है। बोरियो बनने वाला था, बहुत लोग बिगाड़ने वाला, विपक्ष पार्टी सब बिगाड़ कर रख दिया है। बोरियो का नक्शा ठीक नहीं है। बोरियो में हर चीज का हवाई अड्डा बनने वाला था, वो भी बनने नहीं दिया।
बोरियो में और कोई विकास डिपो कौन बनने नहीं दिया? भाजपा बनने नहीं दी। विपक्ष पार्टी ने नहीं दिया, भाजपा पार्टी ने तो हर काम सही कर रहा है, फिर भी उसको लोग पीछे लगा हुआ। आज जो अनाज जो हम लोग खा रहे हैं अभी भाजपा पार्टी वाला न दे रहा है। तो अनाज से खुश हैं? खूब है, जो मिलता है उसी से खूब है अच्छा, पब्लिक। तो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अनाज चाहिए? अरे चाहिए तो बहुत कुछ, किंतु दे नहीं पा रहे हैं तो ले भी नहीं रहे हैं। तो अनाज से आप मतलब कह रहे हैं अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट अनाज दे जाएगा? रहा है, हाँ वोट तो देगा। अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट देंगे? अनाज दे रहा है, देखभाल कर रहा है, घर घर कल दे दिया, नल दे दिया, आप क्या देगा? सब चीज एक ही सरकार देगा, दूसरा सरकार तो कुछ दिया नहीं। मोदी तो तो दे रहा। अच्छा, तो मतलब मोदी सरकार दे रहे हैं तो दूसरा सरकार फिर लाइएगा तब ना दूसरा सरकार देगा? दूसरा सरकार इसलिए आना भी नहीं चाहिए, कोई विकास नहीं, हम लोग देख चुके हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा सरकार से कोई मतलब भी नहीं हम लोग।